बड़ी सारी एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्रिएटेड है जिसमें हर कोई अपना हिस्सा बकदरे जुसा डाल रहा है और ये पोलराइजेशन ना सिर्फ के सोसाइटी में सरायत कर गई है, इंस्टीट्यूशंस के साथ भी, चाहे वो जुडिशरी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं और वो लोग जिनकी सारी जिंदगी सियासी अमल में रही, जैसे चौधरी ने, मुझे उनका बड़ा रिगार्ड था, लेकिन स्पेसिफिकली उनका वो बायस जो कि शरीफ फैमिली के खिलाफ है और बड़ा अनफाउंडेड है। हम उनसे ये आर्गुमेंट करने को तैयार हैं कि अगर आपका मसला आपकी जातियात है तो उसको आप किसी और पैराए में, किसी और रंग में जब आप बात करेंगे तो एक तो अवाम उन्नास उसको तस्लीम नहीं करेंगी और फिर अगर आप हकाइक के मुनाफी बात करेंगे तो हम हक रखते हैं कि आपकी हर तरह की उस एलिगेशंस का जो कि आप लेवल करते हैं विदाउट एनी रीजन एंड राइम, उसका आपको हम जवाब पब्लिकली फिर दे दें। मतलब आपने ये वतीरा पकड़ा है कि जब बेशक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की कोई अरेंजमेंट, कोई कोएलिशन, चाहे वो ऑपोजिशन में पीडीएम की सूरत में थी, तो आप एक डिजास्टरस रोल प्ले करते रहे विद योर स्टेटमेंट्स। एज अ लॉयर आपकी एक पोजीशन है, एज अ पॉलिटिशियन आपकी एक पोजीशन है, लेकिन किन खतूत पर आपने उसको इस्तेमाल किया कि जाती मामलात को आपने पॉलिटिकल उसके रंग में देकर आपने अपना बोगस बार बार बोला। अभी आज आपकी एक रीसेंट स्टेटमेंट आ गई और स्टेटमेंट आज आपने कोर्ट रूम्स के बाहर खड़े होके पता नहीं किस तरह से आपने वो बयान दिया है और स्टेटमेंट से दे दी कि आज ये जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात हैं या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ मुकदमात हैं या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात थे, ये सब मुकदमात में जनरल बाजवा ने बहुत बुरा किया इनको छोड़कर, अल-अमान अल-हफीज। ये कोर्ट की रिगरस प्रोसीडिंग्स किसने नहीं देखी? 100 से ज्यादा पेशियां किसने नहीं देखी? शहबाज साहब की 2 दफा जेल किसने नहीं देखी? हमजा शहबाज 2 साल 4 माह जेल में रहे, किसने नहीं देखा? और फिर कितनी अनलॉफुल थी, किसको यह भूल है? और चौधरी एतजाज एहसन साहब, क्या आपको यह भूल है कि इस मुल्क का कानून क्या था और मुकदमात क्या थे? क्या आपको यह भूल है कि इमरान खान, उनके हवारी शहजाद अकबर और उनकी वो पूरी टीम, वो नैब का इंस्ट्रूमेंट, वो एफआईए का इंस्ट्रूमेंट स्वाय ज्यादती करने के किसी और चीज पे था? मैंने तो आज तक आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी प्रोफेशनल लीगल कैपेसिटी में, इस एहतराम में कि आप हमारे बार के कोलीग भी हैं और सीनियर भी हैं, आपकी कई वो बातें जिनका फौरी जवाब दिया जा सकता था, आपको बाजुकात हमने इस बात पर भी इग्नोर किया कि चलें आपने कह लिया है तो वंस ये बात सेटल हो जाएगी। आप किस तरह से पूरे सिस्टम का मजाक बना रहे हैं? एक शख्स अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करता है, प्रोसिक्यूशन अपना पूरा जोर, 4 साल इमरान की पूरी माइट, शहजाद अकबर की पूरी कनिंगनेस, उनकी पूरी कनाइवेंस, पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल, कैबिनेट की हैसियत में पॉलिटिकल कंट्रोल प्रोवाइड करके उन मुकदमात को यकसू करने की वो कोशिशें, फैब्रिकेटेड एविडेंसेस, वो एविडेंसेस क्रिएट करने की कोशिशें जो कि अदालतों में, आखिर ये ओपन कोर्ट्स है, एक लॉ ऑफ एविडेंस है। आपने एक मुकदमा सरमाइजेस पे बेस्ड, कंजेक्चर्स पे बेस्ड, किसी की ख्वाहिश किताबें, इमरान की इंतकाम की हिस्स किताबें, वो मुकदमात कायम हुए। अगर अदालतों ने बरी किया तो जनरल बाजवा ने बरी किया। आप क्या ये ब्लेम इस मुल्क की हाई कोर्ट्स पे डाल रहे हैं कि वो किसी के कहने पर फैसले करती है? तो जो फैसले आज तक आप ही नहीं अदालतों से लेते रहे, एवरी डे आई बॉ माय हेड माय लॉर्ड, तो किसी के कहने पे करते रहे। कितने मुकदमात में आप पेश हुए आज तक? सन 70 से आपकी तारीख है मुकदमात में जाने की, हर चीफ जस्टिस के हर आप पेश होते रहे। तो क्या ये मुकदमात जो थे आपको किसी के कहने पर रिलीफ मिलता रहा? सर, वेरी स्ट्रेंज। आप यानी इस हिस्से में आकर जब आपकी बात के अंदर एक मतानत आनी चाहिए, मेरी समझ से बालातर है कि आप किस तरह से विदाउट एविडेंस आप अलेज कर सकते, और वो भी रोब्स पहन के, वो भी आप कोर्ट्स की प्रेमिसेस में खड़े होकर, उन्हीं की दाढ़ी अपने हाथ में पकड़कर आप ये अलेज करेंगे कि ये कल को किसी जनरल के कहने पर ये कोर्ट फैसले दे देती हैं। ये तो सर एक
एक ज्यादती की इंतहा है, और आपसे कम अज कम हम ये तवक्को नहीं कर सकते थे। आपकी पॉलिटिकल रीजनिंग थी एट अ सर्टेन टाइम। मैंने खुद आपको ये प्रेस टॉक करते सुना, आपको एक टीवी प्रोग्राम में, प्रोबेबली आज मैं रिकॉर्ड निकाल के दे सकता हूं, गालिबन काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में आपने बात की कि मेरे साथ कुछ कमिटमेंट्स थी जो ऑनर नहीं हुई। आपने कहा कि मैं मुकदमा लेकर गया और उस मुकदमे में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस वक्त, तो फिर पहले तो आपकी अपनी पार्टी थी ना सर जो फैसले करती थी। मुझे हैरानगी है इस बात पर कि आप अदालतों से बरीयत के ऑर्डर्स को किस तरह कह सकते हैं कि वो जनरल के कहने पे छोड़ा गया। यानी आप अलेज कर रहे हैं कि ये कोर्ट्स जो हैं ये डिमी कोर्ट्स हैं। मेरी इस्तदा होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इनको नोटिस में तलब करें वहां पर और इनसे पूछें कि क्या एविडेंस है इनके पास इस तरह की, ये एलिगेशंस लेवल करते हैं। सारी जिंदगी 40 साल आप इसी कोर्ट के सामने, हर जज के सामने अपने मुकदमे में आई बो माय हेड माय लॉर्ड, और आज आप कह रहे हैं कि ये अदालतें जो हैं वो किसी और के मुकदमे की बात हो तो वो ये अदालतें किसी के कहने पे फैसला करती हैं। मुझे अफसोस भी है और मुझे दुख भी है। जिस मामले में हमने आपको सारी जिंदगी एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट दी, सारी जिंदगी एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए आपका एहतराम किया, लेकिन आपका जो ये पर्सनल मेलाफाइडी है, जाती बुग़्ज़ है आपका, और वो शरीफ फैमिली के खिलाफ है। आपने उस बुग़्ज़ का इजहार हर मर्तबा किया, लेकिन आज तो आप आखिरी हद क्रॉस कर गए। पीपल लाइक मी, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, जो मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, मैं अपनी हद से आगे कभी किसी को अलेज नहीं करता, लेकिन ये अब एक कलेक्टिव मामला है, मजाक बन गए। हर एरा गैरा उठते, वो इन अदारों के ऊपर उठ के बात करना शुरू कर देते। कभी जजेस किसी की तोप के आगे, कभी इमरान खान उनको और उसके जो ये सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं वो जजेस के घरों तक, उनकी फैमिलीज तक, उनकी बीवियों, बच्चियों, बेटियों तक उनको ट्रोल करते हैं। दे आर लेफ्ट हेल्पलेस। ये पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल लोगों का कंडक्ट है। और फिर आप कभी उठे आप मिलिट्री की, उनकी जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते। आई इन द कैपेसिटी ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन डिफेंस अफेयर्स ask you, Mr. Etazaz Ehsan Saab, come to the court if you have the audacity. File an application. लेकर आए आप और यह सबूत करें कि मरियम नवाज ने जो 96 पेशियों पर, हर तारीख पर, जब इमरान अपनी सारी माइट के साथ अवेलेबल था, उसके शहजाद अकबर जैसे क्रॉनीज एविडेंसेस को फैब्रिकेट, क्रिएट कर रहे थे। पूरी FIAs और नैब्स उनके एक जुम्बिश कलम के साथ हिलती थी। वो सारी जुल्म की दास्तान आपके सामने है और आपके जमीर पे बोझ नहीं है। आज जब उनको आप एक्विटल्स मिलते हैं, एविडेंसेस ना होने की बुनियाद पे मिलते हैं, प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर सकती उस पे मिलते हैं, वो पूरे के पूरे वो फैब्रिकेटेड महल जो थे वो डिमोलिश होते हैं, तो आप आके खड़े हो जाते हैं और पोलाइटली कहते हैं किसी जनरल के कहने पे किया। आई फील पिटी सर। ये कभी कोई उठता है, ये कोई somebody like comes and starts saying whatever उसका जो उसके दिल में आ जाए वो कह दे, and he gets scot free। और फिर आप जब देखेंगे पूरी कैंपेन्स चलाते हैं। ये मुल्क है यार, खुदा का खौफ करे। गिव सम रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज भी इंस्टीट्यूशन है। एहतराम आपने खुद खो दिया। नॉन डिलीवरेंस, यस, ये इस खित्ते का मसला है। आप जब ये कुछ करते हैं और आपके कद कामत के साथ करते हैं, तो फिर हम जैसे लोग जो भी अपनी इस ख्वाहिश के साथ जिंदा हैं कि इस मुल्क को हमने उस इंतहा पे पहुंचते देखना है, इसकी तरक्की देखनी है, यहां पर लोगों की खुशहाली देखनी है, यहां पर मैंने देखना है कि इस मुल्क ने प्रोग्रेस करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ने प्रोग्रेस करना है। बट सर, इज दिस डेमोक्रेसी? यानी आप अलेज करें और विदाउट रीजन अलेज करें, आपके पास सबूत कोई ना हो और आप पब्लिक हो जाएं, आपके सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। यह आदमी कहते, मुझे ये इमरान खान आके कह दें कि जी अगर न्यूट्रल ना हो, ये न्यूट्रल्स को साइड पे करें, न्यूट्रल होना गुनाह है। अगर आप यू आर ऑन द साइड ऑफ द गुड, तो आप मेरे साथ खड़े हो, न्यूट्रल होना गुनाह है। आप क़यामत के दिन मुंह क्या दिखेंगे? व्हाट अ शेम। जजेस अगर फैसला आपके खिलाफ दे दे, आप ईंट से ईंट बजा दें। मैं उस रात लाहौर था जिस रात वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में वो 10 वोट्स वाला लेटर का जो झगड़ा था। आई हैव सीन दोज वर्कर्स जंपिंग अपॉन। कब इस कटहरे से हम बाहर निकलेंगे कि तू कौन और मैं कौन? कहीं कुछ सैनिटी प्रिवेल करेगी?
कहीं कोई डायलॉग होगा, कहीं कोई रीजन होगा, कहीं कोई एविडेंस के साथ बात होगी। मुझे ज्यादा दुख आज एतजाज साहब आपकी इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट का हुआ है, एंड आई एम बाउंड टू से दैट यू आर नॉट इन योर फिट कंडीशंस टू मेक द स्टेटमेंट, जब आपने ये स्टेटमेंट दी। और मैं आपसे ये तकाजा करूंगा और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अगर आपके अंदर थोड़ी ऑडेसिटी है, कोई रूल ऑफ आपके अंदर इस मुल्क के अंदर रीजन देने की गुंजाइश है, तो प्लीज कम टू द कोर्ट देन एपलेट जुरिस्डिक्शन में एक 110 की दरख्वास्त देकर हिस्सेदार बनने, साबित करें कि किस जनरल के कहने पर इन कोर्टों ने फैसला किया। हद होगी है, जैसा दिल करे वैसा बोल दे आप, एंड नोबडी इज देयर टू स्टॉप यू। आप अगर ये ऐसी बात सर करेंगे, हम आपके इस चीज को, आपके इस बेबुनियाद इल्जाम को वेहेमेंटली डिफेंड करेंगे, क्योंकि हमने कोर्ट्स में भुगता है। हमें वो वक्त याद है ये जब मरियम नवाज अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर सिसकती हुई जेल की काल कोठड़ी में गई। हमें इमरान की हुकूमत का एक एक दिन याद है, हमें इमरान की हुकूमत का वो हर जुल्म याद है जो पूरे खानदान पर, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज पर। मैंने एतजाज साहब आपको बयान देते नहीं देखा। सनाउल्लाह पे कोई बयान दिया, राना पे आपने, एहसन इकबाल साहब पर कोई बयान दिया आपने, साद रफीक पर कोई बयान दिया आपने? अगर कोई मोरालिटी थी तो पीपल्स पार्टी में जो आपके अपने लोग थे उनके साथ जब ज्यादती और जबर हो रहा था, कोई बयान दिया आपने? और आज अगर वो एक्विटल्स हो रहे हैं उस 4 साल की ज्यादती जुल्म के बाद, जब मुकदमात साबित नहीं हुए, जब वो एक्विटल्स हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जजेस जनरल्स के कहने पे फैसले करते हैं। मैं तो इंसैनिटी एलेज करूंगा। मुझे अफसोस भी है और मैं इस दुख के साथ कि 40 साल तक हम जिसको देखते रहे एज अ बीकन कि ये लॉ की प्रैक्टिस में वो आदमी है जो रीजन एंड राइम के साथ बात करेंगे, इतने लॉजिकल होंगे, मुझे बेहद अफसोस है। थैंक यू वेरी मच।